अब बेटा चाहे 4 साल का हो, चाहे 40 साल का, मां तो मां होती है। चाहे बेटा सड़क पर भीख मांगे या बेटा गौतम अडानी बन जाए, मां तो मां होती है। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर तमाम प्रकार की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कल लोकसभा में धमाकेदार भाषण दिया। उनके एक एक बात पर चर्चा चल रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कही जा रही है कि मां सोनिया गांधी अपने बेटे को तैयार करके लेकर आई थी और सदन के अंदर एक एक बात को सोनिया गांधी सिखा रही थी कि तुमको कैसे बोलना है, कब बोलना है और अब कौन सा बात कहो। सोनिया गांधी वहां पर जो दूसरे उनके सांसद थे उनको तैयार करके, उनको इशारा करके माहौल बनाने के लिए उनको कह रही थी कि अब तुम लोग हल्ला करो, बोलो, जिससे माहौल तैयार हो। मतलब कि भाषण तो राहुल गांधी ने दिया, पूरी दुनिया ने राहुल गांधी को सुना, लेकिन राहुल गांधी के पीठ के पीछे उनकी मां सोनिया गांधी थी और पूरी की पूरी स्क्रिप्टिंग सोनिया गांधी ने किया। और इसके बाद कहा जा रहा है कि वाकई में कल लोकसभा में राहुल गांधी ने जो भूचाल लाने वाला भाषण दिया वो मां और बेटे की जोड़ी का कमाल है कि पूरा देश उस पर चर्चा कर रहा है। आगे यही कहानी आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी ने कैसे राहुल गांधी के लिए सारी की सारी तैयारी की और राहुल सिर्फ बोलते रहे लेकिन इशारा सोनिया गांधी करती रही। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी की महीनों बाद एंट्री होती है। लोकसभा में जब राहुल गांधी जाते हैं तब उनका धमाकेदार स्पीच होना था। मां सोनिया गांधी पूरी तरीके से तैयार थी। मौका था कि अपने बेटे को जब देश के सामने वो अपनी बात को रखे तब उसकी बात से ज्यादा प्रभाव पड़े, ज्यादा से ज्यादा सरकार को बेचैनी हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। सोनिया गांधी राहुल गांधी के भाषण देने के पहले माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसदों को, कई टीएमसी के सांसदों को इशारा करती हैं। वो सांसद सोनिया गांधी के इशारे पर माहौल बनाना शुरू करते हैं। राहुल गांधी इसके बाद बोलना शुरू करते हैं। सोनिया गांधी इशारा करके एक एक बात राहुल गांधी को बताते हैं। राहुल गांधी पिछली पंक्ति में होते हैं, सोनिया गांधी आगे की पंक्ति में, और राहुल गांधी अपनी मां का एक एक बात मानते हैं और लगातार भाषण देते रहते हैं। कहा गया कि जब राहुल गांधी ने कहा कि मेरी मां आज यहां पर बैठी हुई है और मणिपुर में एक मेरी दूसरी मां भारत मां को जलाया जा रहा है, तब कहा जा रहा है कि यह पूरा का पूरा काम और जनता को इमोशनल करने के लिए, जनता को करेक्ट करने के लिए सब कुछ सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से कराया। और इस बात की एकदम जमकर प्रशंसा हो रही है कि वाकई में सोनिया गांधी जो बचपन से राहुल गांधी को आगे बढ़ा रही है, राजनीति में खुद पीठ के पीछे खड़ी रहती हैं, उन्होंने कल संसद भवन में राहुल गांधी का जब साथ दिया तो एक मां का साथ पाकर उनका बेटा ऐसा बेजोड़ भाषण देता है कि वह भाषण पिछले 24 घंटे से लगातार सुर्खियों में बना है। पूरी दुनिया उसको सुन रही है। एक और सच्चाई है कि स्मृति ईरानी के भाषण को, अमित शाह के भाषण को बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर जितने लोगों ने नहीं सुना, उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी के कल के स्पीच को सुना है। हमने जब देखा तो पता चला कि राहुल गांधी के स्पीच पर मिलियन में व्यूज है, तो स्मृति ईरानी और अमित शाह के भाषण को महज कुछ हजार लोगों ने देखा था। फिलहाल राहुल गांधी ने कल जो संसद में कहा उसके पीछे उनकी मां सोनिया गांधी का अपना संघर्ष था। सोनिया गांधी ने सारी की सारी स्क्रिप्टिंग तैयार की, सारी की सारी कहानी तैयार की कि कैसे सरकार को ऐसा चोट उनका बेटा देगा जिसकी चर्चा, जिसकी गूंज कई दिनों तक पूरे देश में होती रहेगी। फिलहाल राहुल गांधी का भाषण समाप्त हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी के भाषण के पीछे उनकी मां सोनिया गांधी का योगदान क्या रहा, इस बात को लेकर अब चर्चा चल रही है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात कि राहुल गांधी ने कल जो संसद भवन में बोला
उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।